36 बिरादरी 24 की 36 बिरादरी 98% वोट बीजेपी को दे। वोट तो बीजेपी को ही जाएगी। 2 लठ मारने भी आओगे ना बीजेपी के कैंडिडेट तो देख लेंगे, इधर उधर को देखकर तड़ दे बीजेपी पे चल है। उनसे नाराजगी है, उन्होंने अपने इधर तो काम कराया है लेकिन इधर काम नहीं। इतना काम माननीय मंत्री संजीव बालियान ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया। रास्ते में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बटिया में चले जाओ, कहीं जहाँ सिंह वगैरह होते हो वो भी रास्ता छोड़ देता है। हमारे नाराजगी कुछ नहीं है, हमारे अंदर हमारे किससे नाराज जीता रहे हो नहीं, बीजेपी जीतेगी भैया, हमारी तो बीजेपी ही जीतेगी। 80% बीजेपी की। और जो 24 की बात करी जाए 24 में भी तो नहीं निकलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही हूँ, सिपाही हूँ। यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल होने जा रहा है पहले चरण का चुनाव, कल होगी वोटिंग। अब देखना ये है, बताया जा रहा है कि ठाकुरों राजपूतों की जो 24C है वो नाराज है बीजेपी से। कितना इसमें सच है और कितना झूठ है, कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है, ये फैसला तो जनता के हाथ है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं राड़धना गांव में और हमारे साथ यहाँ ठाकुर समाज के लोग हैं। और अब देखना ये है, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई ठाकुरों की 24C नाराज है बीजेपी से। आओ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मांगी सिंह बट्टेवाला। अच्छा, भट्टे वाला। चलिए जी, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठाकुरों की 24C मानी जाती है यहाँ, माननी नहीं बल्कि है भी है। और सब कुछ यहीं से चल रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बताया जा रहा है कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज है। कितना झूठ है और कितना सच है ये बता दो। बीजेपी से नाराज नहीं है। बीजेपी तो एक सरकार, बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ के मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनसे नाराजगी है। उन्होंने अपने इधर तो काम कराया है लेकिन इधर काम नहीं कराया है। क्षेत्र तो उनका यो भी है। ये ठाकुर क्यों तिंगड़े फिर रहे, ये इसीलिए तिंगड़े फिर रहे हैं भाई साहब। अब बालियान साहब देखते अपने उधर तो देख लेते हैं और करते भी, इधर का भी काम करते हैं लेकिन इतना काम नहीं करते जितना पब्लिक चाहती है। अब कुछ आदमियों के दाने ना पड़े हो तो उसकी तो मैं कहता हूँ वो कितना नाराज है। लेकिन नाराजगी मंत्री जी से है, पार्टी से नहीं है। पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी चलेगी, पार्टी चलती आई है। 500 वर्ष से भगवान श्री राम का स्थान, जहाँ उनका पूज्य स्थान था, वो 500 वर्ष से भटका ही फिर रहा है। वो किया किसने किया? मोदी सरकार ने किया। बिल्कुल, योगी जी ने पूरा काम करते हैं। कोई भी किसी भी टाइम, किसी भी समय, रास्ते में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बटिया में चले जाओ, कहीं जहाँ सिंह वगैरह होते हो वो भी रास्ता साफ कर दिया, छोड़ देता है। संजीव बालियान जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप हमारे इधर भी आ जाया करें। मैं तो आपका मित्र हूँ, आप सुन रहे हैं तो आपका मित्र हूँ। और इधर थोड़ा कर दे करो और जिनके दाने नहीं पहुँचे उनकी भी सुन लिया करो। हाँ? अगर नाराजगी, थोड़ी घनी नाराजगी है, चलती रहती है तो कोई बात नहीं है। किसी का काम होता है, किसी का नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हम इतना बड़ा विरोध करें कि मतलब कि ये बात दिल्ली तक पहुंच जाए या दूसरा कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट पर हावी हो जाए या मतलब कि अपने कैंडिडेट को अमृत तरह नीचा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाराजगी है, घर सर की बात है, बैठ कर निपटाना चाहिए। अगर गलती हुई, मैं माननीय मंत्री जी से भी करना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई गलती हुई, भाइयों में आओ, बैठो, उनसे बात पूछो। जो मेरे से गलती है मैं माफी मांगने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अब बात करें हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने की, नाराजगी इतनी बड़ी कर रखी तो सभी तो कहीं खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामनाथ। अच्छा, रामनाथ। खेड़ा गांव के? खेड़ा गाँव। अच्छा, तो खेड़ा में तो अभी मुख्यमंत्री भी आए थे। हाँ, नए राड़धना में आए थे। राड़धना में आए थे। अच्छा, ये बताओ मुझे, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि ठाकुर नाराज चल रहे हैं, संगीत सोम को टिकट नहीं मिला। कहीं ये तो नाराजगी नहीं है आपके अंदर? नहीं, हमारी नाराजगी कुछ नहीं है हमारे अंदर, हमारे किससे नाराज नहीं। हमें ना टिकट हुआ है, मान लीजिए जो कामयाब होता है कोई भी चीज है उसे मिलती है। तो ये नाराजगी कहाँ से है? सोशल मीडिया पर तो आग उठ रही इस चीज की। नहीं, हमें नहीं पता। ये तो मान लिया हम कोई राजनीति तो हम जानते नहीं ना, इतने बढ़िया हुए हैं। खेड़ा में 80%
बीजेपी की। और जो 24 की बात करी जाए, 24 में भी तो नहीं लिखड़ेंगे। बीजेपी को जिता रहे हो, हरा रहे हो? 2-4 को ये पंचायत जितनी है ये प्राइवेट पंचायत है। देखो इस भारत के जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदला है, इसमें जो बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों से फंडिंग कर रहे थे, और वो फंडिंग जब लोगों के पास आती है, पैसा आएगा कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। अब एक व्यक्ति को पैसा मिल गया और एक व्यक्ति या साथी उससे पूछ रहा है कि भाई तुम पहले तो साइकिल पे चला करते थे, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल हम डलाते थे, आज 100 गाड़ियां, इतने लंबे लंबे टेंट लगाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो ये एक चलाई हुई बात है। ठाकुर समाज राष्ट्र भक्त समाज है और हम उनके बीच रहते हैं। वो बड़ा ठाकुर समाज कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग जा ही नहीं सकता। और रही मेरे समाज की बात, सैनी समाज, सैनी समाज के खून में राष्ट्रवाद है। श्री राम से लेकर गुलाब सिंह सैनी तक, चंद्रगुप्त मौर्य तक, सम्राट अशोक तक और उधम सिंह तक, ये लोग राष्ट्र के लिए जिले और राष्ट्र के लिए मरे हैं। अभी कुछ लोग भ्रम में हैं। भ्रम क्या है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, वो भी चारों की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उनमें से भी एक बेटा कह सकता है पापा तो छोटे कुछ आवे, बीच के कुछ आवे, बड़े कुछ आवे। ये तो इनकी नाराजगी गलत है। अभी जैसे बोला मांगी जी ने, भट्टे वालों ने, राजधानी वालों ने कि हमें तो कैंडिडेट से दिक्कत है। देखो एक बाप के 4 बेटे, तो चारों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता वो। लेकिन नाराजगी इनकी भी कुछ नहीं, जो मैं मानता हूँ, जो भी नाराजगी इनकी कहने में है। लेकिन इनसे कसम खवा के जो पूछ लोगे वोट किसे दोगे, वोट तो बीजेपी को देंगे। वोट तो बीजेपी को देंगे। वो तो बीजेपी इनकी हमारे बातों से पता लगा। वोट तो 98% ठाकुर क्षत्रिय, 36 बिरादरी, 24 की 36 बिरादरी, 98% वोट बीजेपी को दे। लेकिन चिल्लावे कुछ की कुछ चिल्लावे, ये बात है। एक जगह का आदमी नहीं है, सब जगह अन्य जगह के आदमी है सब। और सबसे आपने पूछ ही लिया होगा, वोट तो बीजेपी को ही जाएगी। 2 लठ मारने भी आओगे ना बीजेपी के कैंडिडेट, तो देख लेंगे इधर उधर को देखकर तड़ दे बीजेपी पे सब फैलाएगा। हाँ। और ये जो सपा पपा है तो सपा पपा ही रहेंगे, और सपाई है सपाई रहेंगे, और इनसे सफाइयों से कुछ होने वाला नहीं है देश का भला।